सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम वेद परिचय के संबंध में चर्चा कर रहे थे और पिछली कक्षा में कुछ प्रश्नों के समाधान के रूप में चर्चा की थी। हमारे बहुत ही अच्छे दर्शक आदरणीय वीरेंद्र जी आगरा से और सम्यक सनातन जी, इनके कुछ प्रश्नों के उत्तर हम दे रहे थे। भाग्य, प्रारब्ध और दूसरा कि निष्काम कर्म। निष्काम कर्म की शिक्षा को यदि हम ग्रहण करते हैं, उसमें स्थिर कैसे रहें, स्थिरता कैसे प्राप्त करें, ऐसे कुछ संदर्भ चल रहे थे। तो मैं आगे बढ़ूं इसके पहले उस पिछली कक्षा में से आपका कोई प्रश्न हो? ओम स्वामी जी। जी आप जो अभी बोले हैं प्रारब्ध के बारे में, उसी बारे में प्रश्न जी। था। जो कोई अपराध नहीं किया लेकिन उसको फंसाया गया, तो ये तो कैसे? ये कहने का आशा ये है कि हमने ये कहा था कि जैसा बीज बोएंगे फल वैसा ही मिलेगा, ऐसा है सबका, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन कभी कभी क्या है कि हमने बोया आम था और खाने को मिल गया, मतलब कांटे मिल गए। हमने लगाया फूल और हमारी झोली में आ गए कांटे। है तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। दूसरों की भूल का, दूसरों के द्वारा की गई गलतियों का हम शिकार हो जाते हैं। परंतु उस शिकार में भी हम यदि धैर्यपूर्वक विचार करके आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि सांच को आंच नहीं आती है। और यह कोई प्रश्न करे कि नहीं, अब किसी को मृत्यु हो जाए, फांसी की सजा मिल जाए, तो आप बोलो सांच को आंच नहीं। तो यहाँ पर ये विचार करना चाहिए कि इस संसार का जो न्याय है, हो सकता है कोई इसमें धोखा खा जाए, गलत किसी को फंसा दिया और उसको दंड भी मिल गया, उसको जेल हो गई। लेकिन कालांतर में जब लोगों को पता चलेगा तब तो पश्चाताप करेंगे। लेकिन ईश्वर जो परम सत्ता है, परम व्यवस्थापक है, जो न्यायकारी है, दयालु है, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, वो न्याय करेगा। अगर आपने पुरुषार्थ किया है तो उसका फल मिलेगा। यदि आपने कोई गलती नहीं की और लोगों ने फंसा दिया है तो उनको दंड मिलेगा और आपको बाद में जो अभी तिरस्कार मिल रहा है वो परमात्मा की ओर से उपहार आपको मिलेगा। उसकी न्याय व्यवस्था पर हमको बहुत विचार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मानना चाहिए। और जब तक दम में दम है तब तक पुरुषार्थ में कोई कम या जो है उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है? तो ऐसा यदि हम विश्वास करते हैं तो एक न एक दिन सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। लेकिन अब घर में बैठे बैठे हम चिल्लाते रहे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, नानृतम नानृतम। सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं होती, और पुरुषार्थ कुछ कर नहीं रहे तो पराजय हो जाएगी। आज सत्य को स्थापित करने के लिए हमको सबूत ढूंढने पड़ते हैं, सबूत, साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं कि सही है कि नहीं, और जो गलत है वो बिंदास है, उसको कोई सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो ये देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ हम करेंगे तो प्रारब्ध हमारा अच्छा होगा। ओम स्वामी जी। जी प्रणाम। आप जैसे बताए कर्म फल की व्यवस्था, और भाई पूछ रहे थे जी। कुछ दोष नहीं क्या फंस गया। जी हमें ये जो अपने जीवन चक्र चल रहे अनंत जन्म की
कर्म का फल भी भोगना निश्चित रूप पड़ता से, है। निश्चित। तो ये पिछला जन्म के हो सकते हैं, इसी जन्म के हो सकते हैं। इसका प्रमाण इसी क्षेत्र में तो हमको ये पता है कि हमें दोष नहीं किया और हम पकड़ लिए, तो ये पीछे का दोष हो सकता क्या? पीछे का दोष हो सकता है, और इस जन्म में भी हम जाने अनजाने कभी भूलवश बेहोशी में कर बैठते हैं, उसका भी परिणाम भोगना पड़ता है। अथवा मैंने जैसे उत्तर दिया कि दूसरों के हम कभी कभी षड्यंत्र के शिकार बन जाते हैं, तो उसका भी परिणाम हमको भोगना पड़ता है। लेकिन ईश्वर की ये व्यवस्था है कि जो आपके साथ षड्यंत्र करेगा, जो आपके पुरुषार्थ को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा, तो वो भी बच नहीं सकते, वो भी मिट्टी में मिलेंगे और आप फूल जैसे खिलेंगे। जैसे सभी का कर्म का फल तो अपने आप को मिलेगा, जी, दूसरा का कर्म का फल तो दूसरे को नहीं मिलता है। मिलता है। मिलता है जी, कैसे? क्षणिक मिले चाहे, क्षणिक इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे भोजन पाकशाला में तैयार करवाया आपने, जी और नमक जो भी उसमें दाल सब्जी बनाई उसमें डाल दिया, और किसी ने जाना नहीं और वो जा करके दोबारा डाल दिया। किया एक ने, मिर्च या नमक एक ने डाला जी और भोग सब रहे हैं, सबको पता चलेगा। तो कर्म तो एक ने किया, जी लेकिन जी उसका कर्म का प्रभाव सबके ऊपर आ गया। कई ऐसे राजनेता धूर्त जिन्होंने ऐसी संधियां कर ली, दूसरों से नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा भी, क्योंकि ये आध्यात्मिक कक्षा है। ऐसी राजनीतिक संधियां की बिना मतलब की, जिसका परिणाम आज भी हम भोग रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। किया एक ने कर्म और भोग हम सब रहे हैं। जी तो इसका होता है कभी कभी। और जो एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं कि जैसे एक ही वाहन में कई लोग सवार हैं, ऐसा है ना, जी स्वामी जी। और उस वाहन का दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो गया, तो कई ऐसे हैं कि जिनको खरांस तक नहीं आती, बिल्कुल सेफ बच जाते हैं, और कई बिल्कुल बच ही नहीं पाते, तुरंत ही वो काल के गाल में समा जाते हैं। तो ये भी प्रारब्ध का ही एक परिणाम है। और जो बिल्कुल सही सही इस जीवन में अच्छा किया है, हमको तो लगता है बहुत अच्छा किया हमने, जैसा आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ईश्वर की व्यवस्था में कभी कोई ऐसा नहीं होता है। जन्म जन्मांतरों के परिणाम हमको मिलते हैं, क्योंकि हम भारतीय, हम सनातन धर्मी, हम वैदिक परंपरा को मानने वाले ये मानते हैं कि पूर्व जन्म जन्मांतरों का परिणाम हमारे साथ है, उसका फल हमारे साथ है, और उसका भाग्य दुर्भाग्य दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? इसमें कभी भी हताशा और निराशा नहीं आनी चाहिए। जिस पर तुम्हारा अधिकार है वो कर्म करो, कर्म करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो उसका परिणाम मिलेगा। जी। स्वामी जी ओम, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे अच्छे कर्मों के द्वारा प्रारब्ध को बदला जा सकता है। जी, बिल्कुल सत्य है। बुरे कर्म किए थे तो वो जो है दुर्भाग्य बन के आया, अच्छे काम करेंगे तो सौभाग्य बन के इसी आएगा। जन्म में वो प्रारब्ध बदल सकता है। हाँ, इसी जन्म में वो प्रारब्ध को बदल सकता है। इसी जन्म में बदल सकता है, इसी जन्म में। ठीक है। सम्यक जी का प्रश्न था कि हम कैसे इस निष्काम के पथ पर स्थिर रहें, स्थिरता कैसे आएगी? तो स्थिरता ऐसे ही आएगी कि ज्ञानपूर्वक कर्म को करें और बाहर के आकर्षण से बच करके रहें। अब बाहर का आकर्षण हमको खींचता है, हमको खींचना नहीं है यशवंत जी, हमको इस आकर्षण से खींचना नहीं है। संसार का भोग हमको खींचेगा, लेकिन खींचना नहीं, अपने को खींचने नहीं देना। ये चुंबक है, चुंबक आकर्षण का जो सिद्धांत है वो अपने को खींचेगा, लेकिन ऐसे आकर्षण आप बनिए कि लोग खींचे चले आए आपके पास। आप स्वयं किसी के प्रति खींचे मत जाओ, इतना सामर्थ्य पैदा करो कि लोग स्वयं ही खींचे चले आए। स्वयं गुरुत्व को पैदा करो। गुरुत्वाकर्षण यही तो है ना, जो भारी होगा वो दूसरों को खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? जैसे पृथ्वी से बड़ा क्या है? सूर्य है। तो ये सूर्य के इर्द गिर्द ऐसे कितने ग्रह नक्षत्र जो जो सूर्य जिनको संभाल के रखा है, अपनी ओर आकर्षित करके रखा है। पृथ्वी से जो छोटे ग्रह नक्षत्र है वो पृथ्वी खींच करके रखी है। तो जितना बड़ा
उसका ओरा होगा, आभा मंडल होगा, जितना उच्च जो है कृतित्व व्यक्तित्व होगा, उतने लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। ऐसे तुच्छ मत बनिए, तुच्छता अच्छी नहीं है। श्रेष्ठ ज्येष्ठ जीवन जिए जिससे लोगों का आकर्षण आपके प्रति हो, लोग आपकी ओर खींचे चले आए, ना कि आप दूसरों की ओर खींचे चले जाएं। जमाना आपके पीछे चले ऐसा काम करिए, ना कि आप जमाने के पीछे चलिए। ये हमको वेद सिखाता है, ये हमको वेद सिखाता, मनुर्भव मनुष्य बनो और तुम्हारे अंदर अपार सामर्थ्य है। बाहों में बलम इंद्र, जयो में सव्य आहिता। ये हमारे अंदर ये ऐसा पराक्रम है, पुरुषार्थ है। तो इस पुरुषार्थ के आधार पर अपने जीवन को हम जब जिएंगे तो निष्काम के इस पथ पर हमको कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि संसार तो रंग रंगीला है। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट, बाहर से चमकीली है। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। यहाँ समझदारी से हर कर्तव्य निभाना पड़ता है, बड़े गौर से देखभाल के पांव टिकाना पड़ता है। यह ऐसा जंगल है जिसकी हर झाड़ी कटीली है, यह ऐसा जंगल है जिसकी हर झाड़ी कटीली है। यह दुनिया रंग रंगीली है, यह दुनिया रंग रंगीली है। मिले यहीं सतपुरुष यहीं पर बुरे लोग भी मिलते हैं, जिस टहनी पर कांटे उगते वहीं फूल भी खिलते हैं। बहुत सुंदर बात कही है। संसार में सब प्रकार के लोग मिलेंगे। मिले यहीं सतपुरुष यहीं पर बुरे लोग भी मिलते हैं, जिस टहनी पर कांटे उगते वहीं फूल भी खिलते हैं। कहीं तो है उपजाऊ भूमि और कहीं कहीं पथरीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, यह दुनिया रंग रंगीली है। कभी गगन पर गहरे दुख की घोर घटाएं छाती हैं, कभी चंद्र सूरज की किरणें नवजीवन बरसाती हैं। कभी गगन पर गहरे दुख की घोर घटाएं छाती हैं, कभी चंद्र सूरज की किरणें नवजीवन बरसाती हैं। आने वाले हर मौसम की हो जाती तब्दीली है, यह दुनिया रंग रंगीली है, यहाँ दुनिया रंग रंगीली है। अंदर इसके कूड़ा करकट, बाहर से चमकीली है, यह दुनिया रंग रंगीली है, यह दुनिया रंग रंगीली है। तो इस रंग रंगीली दुनिया से, छैल छबीली दुनिया से अपने को बच करके रहना है और उसके लिए वेद की शरण में आना है। यह जो वैराग्य का भाव है, विवेक का भाव है, इसी भाव से यदि हम आगे जीवन को जीते रहेंगे तो कभी भी हमारा दुर्भाग्य नहीं आएगा। हम सदा सौभाग्य से ओतप्रोत रहेंगे। तो निष्काम के पथ पर ऐसे हमको स्थिर रहना है और बिल्कुल डिगना नहीं। जमे रहो जहां जम गए, जमे के लाखों मोल, उखड़े की कौड़ी नहीं मत हो डावाडोल। इस संसार में स्थिरता जिसके अंदर है वही विजेता है। स्थिरता नहीं है वो परास्त होगा। स्थिरता नहीं है मन में, वो निश्चित रूप से इंद्रियों का गुलाम बनेगा। क्योंकि संसार में यदि अनासक्त भाव से काम करना है, निष्काम भाव से काम करना है, तो हमको इंद्रियों की बारीकी को समझना पड़ेगा। ये इंद्रियां हमारी शत्रु भी हैं, हमारी मित्र भी हैं। क्योंकि कहा, आचार्य शंकर से किसी ने प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन हमारा? हमारी इंद्रियां। उत्तर मिला। हमारी मित्र कौन है? हमारी इंद्रियां हैं। के शत्रुहा संति निज इंद्रियाणी। बहुत अच्छी बात, आप लिख लीजिए इसको, मैं पहले भी इसकी चर्चा किया हूं। पुनरअपि कहा कि संसार में सबसे बड़ी शत्रु कौन है?
तो कहा, प्रश्न किया के शत्रवः सन्ति, के शत्रवः सन्ति उत्तर दिया निज इंद्रियाणी। उसी श्लोक में प्रश्नोत्तरी एक उन्होंने छोटा सा ग्रंथ बनाया है, उसी में कहा के शत्रवः सन्ति, कहा निज इंद्रियाणी। ये शत्रुः सन्ति, कौन शत्रु हैं? तो कहा हमारी इंद्रियां, निज इंद्रियाणी, हमारी अपनी ही इंद्रियां हमारी क्या है? शत्रु है, सबसे बड़ी शत्रु है। बाहर के शत्रु से तो कदाचित हम बच जाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये हमारे ऊपर वार करने वाला है, और कभी कभी वो माफ भी कर देता है, कभी कभी उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जो हमेशा अंग संग हैं, इनके जो घेरे में आ जाता है, कोई माई का लाल बचा नहीं पाता है, कोई भी बचा नहीं सकता है। और इसलिए कहा के शत्रुः सन्ति, जीभ एक इंद्री है, ये धोखा दे गई तो मामला गड़बड़। ये कान हमारे धोखा दे दिए तो गड़बड़, आंखें हमको धोखा दे जाती हैं, कभी कभी हमको कैसे देखना, दृष्टि हमारी कैसे हो, और वो धोखा दे जाती है। हमारा शरीर हमको धोखा दे जाता है, मन हमारा धोखा दे जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। तो ये के शत्रुः सन्ति निज इंद्रियाणी, यदि हमको अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करना है, तो इंद्रियों के व्यवहार को अच्छी प्रकार समझना पड़ेगा। परमात्मा ने इंद्रियों को किस लिए बनाया है? इस जगत के व्यवहार के लिए, दिव्यता पूर्वक इनका उपयोग करना है। यदि हमने इनमें जरा सी भी ढील दी तो बिल्कुल हमको परास्त कर देंगी, हमको कभी भी इस संसार में, इस रण में, इस संग्राम में कभी भी विजेता बनने नहीं देंगी। इसलिए के शत्रुः सन्ति निज इंद्रियाणी, तुम्हारी इंद्रियां ही सबसे बड़ी तुम्हारी शत्रु है। फिर प्रश्न किया, उसी में उत्तर उन्होंने दिया, तान्यव मित्राणि, तानि एव तान्यव, तान्यव मित्राणि, तान्यव मित्राणि जितानि यानि। तान्यव मित्राणि जितानि यानी, इसको हमेशा याद रखना, आप भूलना नहीं। कहा तान्यव मित्राणि, और वही तानी, तानी कानी, तानी इंद्रियाणी, वही इंद्रियां ही तुम्हारी क्या है? मित्राणी, वो तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र हैं। किसकी मित्र हो जाएंगी? जितानी यानी, जितानी यानी ये जिसके द्वारा जीत ली जाती हैं। जो इंद्रिय जित हो जाता है, इंद्रियां जिसके वश में हो जाती हैं, वही व्यक्ति की यह इंद्रियां सबसे बड़ी उसकी मित्र बन जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रहस्य है। यदि हम अनासक्त जीवन को जीना चाहते हैं तो यह कार्य हमको करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा पथ नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अनाय। ऐसा यदि हम बन पाते हैं तो निश्चित रूप से इस संसार के जो व्यवहार हैं उनको हम जी पाएंगे और अच्छी प्रकार से जीवन को चला पाएंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, जीवन कटेगा, जीवन दिव्यता से जिया नहीं जाएगा। अपने जीवन को यदि अच्छा जीना है तो वेदोक्त कर्म करना है। कवि प्रकाश जी बहुत अच्छा जो है उन्होंने कहा, विश्व वेदना के घूंट पिए जा रहा हूं मैं, फिर भी तुम ही को याद किए जा रहा हूं मैं।
यदि ईश्वर का चिंतन करेंगे तो हमको सामर्थ्य मिलेगा। इस संसार का विष पी करके भगवान जो है क्या बन गए? नीलकंठ बन गए। नीलकंठ बन गए। विष क्या है? अरे विष वो तो ठीक है, एक ये समुद्र मंथन है ना, सारा संसार क्या है? भव है। क्या है ये? भव है, भवसागर बोलते हैं ना इसको। और यहाँ लोग मंथन करते हैं, विचारों में इतना रगड़ा चलता है, इतना झगड़ा चलता है, और इसको जो हजम कर जाए तो वही तो नीलकंठ है, वही नीलकंठ है। कहाँ? उसको गले में धारण करना, ना ऊपर लाना ना नीचे ले जाना। कहने का आशय यह है कि इस संसार के व्यवहार में वेद हमको सिखाता है कि जीवन को कैसे जीना है। जीने की कला हमको कोई सिखाता है तो वेद सिखाता है। इसलिए इस जीवन को ऐसे जीना है। जी हमारे महापुरुषों का जीवन आप देखिए, सांप को भी गले से लगा लिया। एक तो विष तो पी रखा है और गले में सांप भी लगा रखा है। चित्र देखते हैं ना। अर्थात ऐसे लोगों को भी गले से कभी कभी लगाना पड़ता है जो खतरा है। जो बुरे लोग हैं उनको भी गले से लगाना पड़ता है संसार में समरसता लाने के लिए। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है? अनासक्त भाव, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनके जो है मस्तक पर क्या रहता है? चंद्रमा। क्या रहता है? चंद्रमा। शीतलता का प्रतीक है ना। शीतल, दिलो दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखो, ठंडा ठंडा, कूल कूल, अनुकूल रखो। प्रतिकूल अवस्थाओं में भी यदि तुम्हारा मन बिल्कुल मन मस्तिष्क ठंडा है तो वो कितना बड़ा आकर्षण आ जाए, कितना बड़ा जो है आलंबन आ जाए, आप विचलित नहीं होंगे, आप घबराएंगे नहीं। इसलिए यह बात कही है कि संसार का व्यवहार हमको इस वेद के माध्यम से सीखने को मिल रहा है, तो हमको सीखना चाहिए। ओम स्वामी जी, वो आपने कहा था कि जो हमारा स्वभाव है, अगर किसी आकर्षण के आने पे या फिर किसी प्रतिकूल परिस्थिति में अगर हम उसे बदल लेते हैं तो वो हमारी मृत्यु कहलाती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप एक साधु हैं, आपका धर्म है अहिंसा, लेकिन किसी कारणवश आप पर कोई प्रहार करे और आप मतलब आप हिंसा में मतलब उस पर प्रहार करें, क्योंकि आपने तो अपना धर्म छोड़ दिया तुरंत। जब आपके प्रतिकूल परिस्थिति हुई, आपने धर्म छोड़ के उसे मतलब उस पर प्रहार किया, तो उस समय आप मतलब जो आपके अनुसार जो आपने अपना सिद्धांत बताया तो आपकी मृत्यु हुई। प्रज्ञा अपराध में ऐसा वर्णन नहीं है कि सांप सामने से आ जाए और आपको डस के चला जाए। अर्थात कहने का आशय ये है कि प्रत्येक प्राणी का यह अधिकार है, यह उसका कर्तव्य है कि अपने प्राणों की रक्षा वो करे और उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करे। कोई व्यक्ति आकर के मेरे सामने और मेरे सिर पर लठ मारने लगे और मैं बोलूं कि नहीं, मुझको हाथ उठाना जो है शोभा नहीं देता। अरे उसके ऊपर हाथ ना उठाऊं तो कम से कम इतना हाथ उठा लूं कि उसकी लाठी मेरे सिर पर ना पड़े। तो अपने जीवन की रक्षा के लिए ये कर्तव्य हमारा है, और यदि हम ऐसा नहीं करते तो ये फिर हमारा ये मतलब विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक स्वभाव नहीं होगा। हाँ, वो बैठा है और उसके ऊपर मैं लाठी चलाऊं, वो हिंसा का है, वो मेरे स्वभाव से अलग है। व्यक्ति हो चाहे कोई जीव जंतु हो, कोई एंट से लेकर के एलिफेंट तक, वो भी यदि देखेंगे कि सामने वाला प्रहार कर रहा है तो तुरंत वो अपनी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो साधु हो या ब्रह्मचारी हो, तो साधु को जीने का अधिकार नहीं है क्या संसार में? बोलो, अधिकार है ना। तो साधु महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, और अनेक ऐसे संदर्भ आते हैं उनके जीवन में कि लोगों ने बड़ा उनके साथ जो है अन्याय किया और उनको 17 बार जहर दिया गया, 17 बार जहर दिया गया, फिर भी वो अपनी रक्षा करते रहे। अब कोई जहर पिला दे और हम उसको, यद्यपि उन्होंने अंत में
अपने जिसने उनको जहर दिया उसको भी विदा कर दिया, पैसे की थैली दे करके तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारा जीवन खतरे में आ जाएगा। तो ऐसे महापुरुष तो बिरले होते हैं, लेकिन कई बार उनको तलवार लोग आकर के उनके सामने खड़े हो गए कि अब ऐसा करो और नहीं तो तुम जान से गए। उनको मारने के लिए आए, लेकिन उन्होंने तलवार पकड़ी और तुरंत तोड़ दी। तो ये और कई बार ऐसे पहलवान आए कि इनको आज हम मार के जाएंगे, महर्षि दयानंद जी को। उनका इरादा देख लिया, बोले ये तो इरादा ठीक नहीं इनका। और दोनों पहलवान थे बड़े बड़े, स्वामी जी कम पहलवान थोड़े थे। उन्होंने दोनों को बगल में दबाया कांख में, और गंगा के किनारे थे और कूद गए दबा करके। और थोड़ी देर अंदर जल के रहे उस, ठीक है, थोड़ी देर जल के अंदर है और बिल्कुल वो छटपटाने लगे तो दंड तो एक प्रकाश दे दिया। फिर स्वामी जी तैर करके दूसरी पार चले गए और फिर वो मतलब बच गए, मरे नहीं। तो मतलब अपने जीवन की रक्षा करना तो सबका अधिकार है, इसमें कोई हिंसा नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये प्रज्ञापराध है, इसको प्रज्ञापराध की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आज की कक्षा को यही पर विराम देते हैं। दोनों प्रश्न के हमने उत्तर दे दिए हैं। अगली कक्षा में पुनः हम जिस प्रसंग को वेदों के परिचय में चर्चा चल रही थी उसको आगे चलाएंगे। शांति शांति शांति।